शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। B.Ed 1.5 साला प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर के जो हैं मिड टर्म की डेट शीट आ चुकी है और मैं जो है आप लोगों के साथ आज सिटीज़नशिप एजुकेशन का जो मिड टर्म का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। और ये मैंने बहुत ही आसान पेपर जो है इसका सलूशन बनाया है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये इस वीडियो में मैं आपको सिंपल वे से मैं आपको ये टोटली जो है वो अंडरस्टैंड करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मल्टीपल चॉइसेस की तरफ चलते हैं। पाकिस्तानी पीपल आर ग्रेट लव्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर एवरी सोसाइटी। ओके, सो नेक्स्ट है सोसाइटी इज ऑलवेज इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है टेंसेस। The society in never, the society in never। नेक्स्ट हमारे पास है the society in never। इसका जो ऑप्शन है वो ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस्लाम बिलीव्स इन इक्वली, ये इसका करेक्ट आंसर है। Education is process, lifelong. Life is education. Life is full of experience. Man is the nature of gregarious और human lungs are gregarious। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोशल। ये मल्टीपल चॉइसेस हैं। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिफाइन सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या है? बहुत इजी। टॉनसन और गेटेस ने डिफाइन किया है सोशल इंटरेक्शन को कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मैन इंटर पेनिट्रेट द माइंड्स ऑफ ईच अदर। ओके, इंटर पेनिट्रेट का मतलब क्या है? इंटर पेनिट्रेट का मतलब है कि किसी के दिमाग में घुस जाना। ठीक है ना, कि ये किसी मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स का या दो माइंड्स का आपस में इस तरह से उनका आपस में इंटरेक्शन हो जाना कि ऐसा लगे कि जिस तरह ये दोनों की थिंकिंग जो है वो एक ही है। ठीक है, इंटरपेनिट्रेट का मतलब ये है। तो सोशल इंटरेक्शन का मतलब भी यही है। द सोशल डिस्कशन दैट अ पर्सन हैज़ विद फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड विद अदर्स। इसी तरह द सोशल डिस्कशन दैट अ पर्सन हैज़ with family, friends, colleagues and with others. Social interaction is an exchange between two or more individuals and is the building block of society. Social group is the product of social interaction. Okay, so next, the most common forms of social interaction are exchange, competition, conflict, cooperation and accommodation. ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेम बताने हैं लेवल्स ऑफ सोसाइटी इंटरेक्शन के। ओके, तो यहाँ पे देखिए बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल, इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू पर्सन्स, द डॉक्टर एंड पेशेंट, द मदर एंड द चाइल्ड, द कस्टमर एंड द शॉपकीपर एंड द वेरियस एग्जाम्पल्स इन दिस केस। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? लेवल्स, मतलब कि सबसे पहले उन्हें
लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन सोसाइटी में इसके क्या है, जिस तरह से आप देखें एक पेशेंट का डॉक्टर के साथ क्या जो है वो इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह चाइल्ड का मदर के साथ क्या है, ये सारा इंटरेक्शन ही तो है। और इसके अलावा इसके 3 लेवल्स हैं, मैक्रो, मेसो और माइक्रो। मैक्रो जो है इसका मतलब होता है बड़ा, लार्ज सिस्टम। ये लार्ज सिस्टम का आपस उसके अंदर जितने भी इंटरेक्शंस आ जाते हैं, नेशंस, लीगल सिस्टम, इकोनॉमीज। मेसो जो है वो मीडियम, ऑर्गेनाइजेशन होगी, कम्युनिटीज़ होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी, एथनिक ग्रुप्स हो गए। इसी तरह माइक्रो, स्मॉल सिस्टम्स, फैमिलीज, रिलेशनशिप्स और इंडिविजुअल्स वगैरह हो गए, ये माइक्रो लेवल की। तीसरा क्वेश्चन है सोशल एल्टीट्यूड। अब सोशल एल्टीट्यूड पे कोई पार्टिकुलर तो इसका आंसर नहीं मिला, बट जहाँ तक इसको मैंने सर्च आउट किया है कि द वर्ड एलिवेशन एंड हाइट्स आर कॉमन सिनोनिम्स ऑफ एल्टीट्यूड। इसके जो सिनोनिम्स हैं एल्टीट्यूड के वो एलिवेशन और हाइट के ज़मरे में आता है। और एल्टीट्यूड क्या चीज़ है कि लाइक एलिवेशन इज़ द डिस्टेंस अबव सी लेवल, सी लेवल से डिस्टेंस है। एरियाज आर ऑफन कंसिडर्ड हाई एल्टीट्यूड इफ़ दे रीच एटलीस्ट, मतलब कि 2400 मीटर्स यानी कि 8000 फीट इनटू द एटमॉस्फेयर। एल्टीट्यूड इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सरफेस। वर्टिकल डिस्टेंस है ये किसके, ऑब्जेक्ट और अर्थ। अब यहाँ पे जो है इसको हम देख सकते हैं कि सोशल एल्टीट्यूड ये होता है, हम जो भी कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड इज़ द वर्टिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट, यूँ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सोशल एल्टीट्यूड हो गया। इसके बाद जो है व्हाट इज़ वैल्यू, वैल्यू क्या चीज़ है, तो यहाँ पे इसका आंसर है कि क्वालिटीज़ और आइडिया अबाउट विच वी फील स्ट्रांगली, या आवर वैल्यू अफेक्ट आवर डिसीजन, गोल्स एंड बिहेवियर। यानी कि a belief or feeling that someone or something is worthwhile. So now let's, ये वैल्यू की डेफिनेशन हो गई। कॉमन वैल्यूज़ शेयर, जो सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रस्ट हो गया, ऑनेस्टी हो गई, रिस्पेक्ट हो गया, एम्पैथी, काइंडनेस वगैरह वगैरह। डायरेक्शन इन लाइफ, वैल्यूज़ हेल्प अस मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस, ठीक है। कौन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम कौन से इम्पोर्टेंट फैसले जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर का यहाँ पे पूछा गया है कल्चर के अबाउट के, व्हाट इज़ अ कल्चर, ये कल्चर क्या है और इस कल्चर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। सबसे पहले कल्चर की डेफिनेशन देख ले। कल्चर इज़ अ वर्ड फॉर द वे ऑफ लाइफ ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। वे ऑफ लाइफ है, मीनिंग द वे they do things, excellence of taste in the fine arts and humanities, also known as high culture. Culture is the beliefs, behaviors, objects and other characteristics shared by groups of people. Some culture place significant value in things such as ceremonial artifacts, jewelry or even clothing. Okay. अब कुछ जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। क्रिसमस ट्रीज कैन कंसीडर्ड, बल्कि a set of patterns, human activity within a community or social group and the symbolic structures that give significance to such activity. Customs, laws, dress, architectural style, social standards, religious beliefs and tradition are examples of कल्चरल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देख लें, ये पीपीटी एक स्लाइड है मेरे पास। व्हाट इज कल्चर, तो कल्चर कैन बी डिफाइंड एज ऑल द बिहेवियर, वेज ऑफ लाइफ, आर्ट्स, बिलीव्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पॉपुलेशन दैट आर पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ओके, कल्चर हैज़ बीन कॉल्ड द वे ऑफ लाइफ फॉर एन एंटायर सोसाइटी। नेक्स्ट जो है कल्चर। कल्चर जो है इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये एक व्हील है, इसमें लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, क्वालिटीज़, रिचुअल्स,
रोल्स, कस्टम्स, रिलेशनशिप, प्रैक्टिस, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ये सारे का सारा इसमें आ जाता है। मैनर्स ऑफ इंटरेक्टिंग, अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी हुई है। कल्चर इज लर्न एंड एक्वायर्ड, कल्चर इज शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड, कल्चर इज सोशल, कल्चर इज ideational, culture gratifies human needs, culture is adaptive, culture tends toward integration, culture is cumulative. Okay, next जो है what are characteristics of culture, कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिटेल से बताई हुई है। कल्चर इज लर्न्ड एंड इज नॉट बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, कल्चर इज अडेप्टिव, कल्चर इज सिंबॉलिक, culture is shared, culture also shape the way we think, ये सारे देखें। culture is abstract, culture is pattern of learned behavior, culture is products of behavior, culture includes attitudes वगैरह वगैरह। तो ये जो है आप देख सकते हैं सिटीजनशिप का जो था ये पेपर था। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन पेपर, ये पेपर 1 का सॉल्यूशन था। अगली वीडियो में जो है पेपर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर इसमें कोई आपको मिस्टेक नज़र आ रही है तो काइंडली कमेंट के ज़रिए बता दें ताकि उसको हम देख लें, दोबारा से ठीक कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।